गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? मुकुलन। मुकुलन कायिक के लिए नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है? मछली। एक महासागर, प्रशांत महासागर में मछली पाई जाती है वो, और बांस, दोनों का दोनों ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना जो है अंडाणु और युग्मक दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में प्रवर्धन जो होता है बल्ब द्वारा होता है। प्याज में बल्ब द्वारा प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं। अगुणित पादप काय का शरीर, पादप का शरीर अगुणित होता है। देखिए आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में नहीं होगा, ब्रायोफाइट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पैरामीशियम में याद रहे हमेशा अनुप्रस्थ होता है। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ होता है द्विखंडन। चलते हैं आगे, देखते हैं निम्नांकित में से किसमें रंध्र, सॉरी ये रंध्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हाइड्रीला हो जाएगा, 7 में हाइड्रीला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पार्थिनोजेनेसिस किसके द्वारा दिया गया था शब्द? ओवेन। पार्थिनोजेनेसिस ओवेन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समयुग्मक पाए जाते हैं फ्यूकस में, समयुग्मक पाए जाते हैं, एक जैसे युग्मक पाए जाते हैं फ्यूकस में। आवृत बीजी भ्रूणपोष होता है 3n। आवृत बीजी मतलब कि जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें 3n होते हैं भ्रूणपोष। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म कायिक प्रजनन मतलब कि ये जो कायिक प्रवर्धन की विधि होती है, कायिक प्रवर्धन जिसमें कैलस बनाया जाता है, लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा अलैंगिक जनन, ए नंबर ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा पौधा उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी केचुआ होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन होता है। ईस्ट में मुकुलन होता है। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के युग्मक होते हैं? हैप्लॉइड अगुणित। इन 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 से सूचित किया जाता है हैप्लॉइड को, इसीलिए हैप्लॉइड हो जाएगा। निम्नांकित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है? अगुणित जो होता है पादप काय वो है, सभी जो के सभी होते हैं अगुणित पादप काय होते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। राइजोम के द्वारा अदरक में होता है कायिक प्रवर्धन। कंद किसका रूपांतरण है? कंद जो रूपांतरण है वो है तना का रूपांतरण है। कंद तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। काजू नट होता है। काजू क्या है? एक नट है। जेम्यूल्स किसमें बनता है? एक जलीय जीव है स्पंज, उसमें जेम्यूल का निर्माण होता है जनन के लिए। 124 गुणसूत्र 124 शुक्राणु बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत होती है 31। एक से हमेशा याद रखें अर्धसूत्री विभाजन में 4 बनेगा, 1 से 4 बनेगा। केचुआ प्राणी है द्विलिंगी, केचुआ द्विलिंगी प्राणी होता है। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? पराग अगुणित होता है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पराग अगुणित होता है। निम्नलिखित में से बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, जल कुंभी को, क्योंकि ये जल की सभी ऑक्सीजन को खींच लेता है जिससे कि वहां की मछलियां मर जाती है, इसीलिए जल कुंभी को बंगाल के आतंक कहा जाता है। ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। जल कुंभी होगा, ऑक्सीजन को खींच लेता है। जब नर और मादा गैमेट मिलते हैं तो वो लैंगिक जनन में मिलते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा गैमेट मिलते हैं। मध चक्र होता है। मध चक्र सभी में होता है, नॉन प्राइमेट, सभी नॉन प्राइमेट में मध चक्र पाया जाता है। मौसमी प्रजनक इसे कहा जाता है। उच्च श्रेणी में पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन आंतरिक होता है, याद रखिएगा आंतरिक होता है। सल्क, सल्क क्या है? सल्क प्याज में होता है। सल्क बल्ब जो होता है वो प्याज में होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नलिका में, याद रहे आंतरिक होता है और फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। प्राकृतिक अनिषेक जनन, अनिषेक जनन मतलब अंडाणु बिना निषेचन के विकसित हो जाना जीव में अनिषेचक जनन कहलाता है। ऐसा मधुमक्खियों में देखा जाता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। बिना निषेचन के पौधों के उत्पादन द्वारा, देखिए बिना निषेचन के तो ग्राफ्टिंग भी किया जाता है, निषेचन नहीं होता है। प्रत्यारोपण भी निषेचन नहीं है। कायिक प्रवर्धन भी
देखिए ऑप्शन सभी के हैं, लेकिन यहाँ पे कायिक प्रवर्धन ऑप्शन के अनुकूल आपको लगाना है, कायिक प्रवर्धन लगा देना है। ये पौधों के लार्वा से वयस्क, इसको कहा जाता है कायांतर। जब भी लार्वा विकसित हो जाए, वयस्क में विकसित होता है, तो उस अवस्था को कहते हैं कायांतर। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र 3n होते हैं? 3n अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया था। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से, देखिए यहाँ एक एकल जनक से हो रही है, यहाँ पे ऑप्शन में ये क्वेश्चन गलत है। अगर सही लेके चले तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि आप लेक्चर में देखे होंगे कि एक जनक से भी उत्पत्ति हो सकती है लैंगिक जनन में, और अलैंगिक जनन में भी तो एक जनक से होती ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर कौन सा द्वितीयक केंद्रक करता है, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। अगर शुक्राणु की बात करें तो इसका जो बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, ये माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है क्रिप्टोफेली। आगे चलते हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। देखिए जनक समान अलैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन का जो है विखंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। जब जीव दो भाग में बढ़ जाते हैं, एक जीव दो भाग में बढ़ता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं, और वो दोनों में पाया जाता है, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। मुकुलन बडिंग, मुकुलन किस में पाया जाता है? मुकुलन जो है ईस्ट में पाया जाता है, मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। लेक्चर को देखते रहे, वीडियो रिवीजन करते रहे, एग्जाम के लिए तैयारी करते रहे। बेस्ट ऑफ लक, और हमेशा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।